चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 चलते हैं। ये बोल रहा है इथाइल क्लोराइड से मुझे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, क्वेश्चन नंबर 11th। अच्छा, ये रहा आपका इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन का इथाइल और ये हो गया क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और मुझे इससे बनाना है 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो आप मुझे ये बताइए, ये 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, तो मुझे 1 कार्बन और बढ़ाना है। देखो, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था साइनाइड कैसे बनता है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन जो है KCN के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, तो आप मुझे बताओ K और Cl, KCl बाहर निकल गया और Cn ने जो है Cl को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया आपका CH3CH2Cn। ठीक है, अब साइनाइड का, अगर हम साइनाइड की रिएक्शन H प्लस और H2O के प्रेजेंस में कराते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन हम कराते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस साइनाइड का एसिड फॉर्मेशन होता है हमेशा। साइनाइड को अगर आपने एसिड बनाना है तो एसिडिक हाइड्रेशन करो, यू विल गेट एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूट 1 से बनाना है मुझे ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, मुझे बनाना है ब्यूट 1 से ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटाइल आयोडाइड, अच्छा ब्यूट 1 ये है मेरा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा है ब्यूट 1। क्या है? ब्यूट 1। अब इससे मुझे जो है ना ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। देखो 4 कार्बन का हो गया ब्यूटाइल आयोडाइड, CH3CH2CH2CH2I, ये रहा मेरा ब्यूटाइल आयोडाइड। अब देखो रिएक्शन कैसे बनाऊंगा। देखो आयोडीन इसमें आ रहा है। अब ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसको आपने यहां पर हैलाइड लेके आ सकते हो, एल्काइल हैलाइड, तो ऐसा है HBr। जब भी आप एल्कीनिक रिएक्शन HBr के साथ करेंगे, याद रखना 7वां आपने पेरोक्साइड लेना बहुत जरूरी है। जब भी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यू विल गेट एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड। तो मुझे यहां पर Br मिल जाएगा, मुझे CH3CH2CH2CH2Br। अब मुझे ये बनाना, आपको एक रिएक्शन याद होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन है। जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, देखो NaBr बाहर निकल गया और I ने इसको रिप्लेस कर दिया, ये बन गया आपका एल्काइल आयोडाइड, मतलब ब्यूटाइल आयोडाइड। ऐसे करके हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, पूरी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हो चुकी है। अगला है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 क्लोरोप्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन, अब देखो 2 क्लोरोप्रोपेन से मुझे बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेनॉल। 1 क्लोरोप्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा 13 क्वेश्चन। CH3CHCl, ये रहा CH3, ये रहा मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो 2 क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन का। अब मुझे यहां से बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेनॉल। 1 क्लोरोप्रोपेनॉल, OH भी लाना है मुझे और यहां पर क्लोरीन भी लाना है। ऐसा बनेगा क्या? 1 क्लोरोप्रोपेनॉल, देखो ये मुझे बनाना है। हाउ आई विल कन्वर्ट दिस, मुझे बनाना है 2 क्लोरोप्रोपेनॉल से 1 क्लोरोप्रोपेनॉल। कैसे बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेनॉल से मुझे प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुझे बनाना है 1 प्रोपेनॉल, मुझे बनाना है 1 प्रोपेनॉल। क्या बनाना है? 1 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था। अब देखो मुझे बनाना है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, 1 प्रोपेनॉल। अच्छा कैसे बनाऊंगा? सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहले आप इसको क्या करो, आप ऐसा करो, इसको आप
एल्कीन बना दो। क्या बना दो? एल्कीन बनाओ। सबसे पहले इसको एल्कीन बना दो। जैसे ही आप एल्कीन बनाओगे तो किसकी रिएक्शन करेंगे? एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर दो। सिंपल। एल्काइल हैलाइड में जैसे ही एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करेंगे, एल्काइल हैलाइड में जैसे ही हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करेंगे तो मेरे बच्चों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वहां से हेलोजन गया और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। ये बच गया एल्कीन। सर कुछ नहीं करना है, आप इसमें आप किसकी रिएक्शन कर दो? HBr की रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे आपने HBr की रिएक्शन करी, CH3 CH2 CH2O Br आ गया नहीं यार? Br आया नहीं आया बताओ? अब Br आ गया। जैसे ही Br आया देखो किसकी रिएक्शन कर दो? एक्वस KOH डाल दो। ये लो, बड़ा सिंपल है। जैसे आप एल्काइल ब्रोमाइड में एक्वस KOH की रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़े सिंपल हो गया। अगला चलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मुझे बनाना है आयोडोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा आइसोप्रोपाइल CH3 मुझे इससे बनाना है CHI3। ये देखो आयोडोफॉर्म हो गया नहीं हो गया? CHI3। अब ये मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इससे मुझे CHI3 बनाना है। अच्छा, या तो आप इसको कीटोन में कन्वर्ट करो या तो आप इसकी रिएक्शन I2 और NaOH के साथ कर दो। ठीक है, आप इसको अगर कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो PCC डाल दो। याद होगा आपको, जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल में चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, आपको हमेशा जो है ना कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही कीटोन मिल गया मुझे, अब इस कीटोन में जो है आप किसकी रिएक्शन कर दो? I2 और साथ में NaOH डाल दो, या NaOI का अगर यूज करेंगे तो मुझे जो है ना CHI3 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? आइडोफॉर्म होगी नहीं, CHI3 आइडोफॉर्म है। क्या है? आइडोफॉर्म। साथ में CH3CO, मुझे Na बाहर निकल गया, ONA बाहर निकल गया। समझ में आया नहीं है? ये जो रिएक्शन है ना आइडोफॉर्म की रिएक्शन है। तो इससे कुछ कंडीशन होती है, जैसे ये ग्रुप है अल्कोहल, एक साइड तो CH3 फिक्स होना चाहिए, एक साइड कितने भी हो सकते हैं। ये कीटोन है, एक साइड CH3 फिक्स होना चाहिए, एक साइड कितने भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ ट्रिक मैंने आपको बताया था, है नहीं है? ये आइडोफॉर्म की रिएक्शन है। अगला बनाना है मुझे क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है पी नाइट्रोफिनॉल। जल्दी से 1 मिनट के अंदर बनाइए। चलिए, जब तक मैं इसको मिटाता हूं। क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है पी नाइट्रोफिनॉल। अच्छा जी, 15 क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन। ये रहा मेरा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे मुझे पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है। ये लो, पी नाइट्रोफिनॉल, ये OH यहां पर आया नाइट्रो। अच्छा जी, पी नाइट्रोफिनॉल क्लोरोबेंजीन से पी, बड़ा आसान है। अच्छा, क्या करो, सबसे पहले इसका नाइट्रेशन कर दो। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन जैसे आप करेंगे ना भाई लोगों, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरापेन NO2 ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। तो मुझे यहां पर पैरा बनाना है ना, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, है नहीं है? ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया पैरा पे NO2 ग्रुप। दिख रहा है? पैरा पे NO2 आगे नहीं आ गया? पैरा पे जैसे NO2 आ गया, कुछ नहीं करना है, इस Cl को आपने OH लेके आना है। याद होगी आपको रिएक्शन डाउज प्रोसेस। NaOH की रिएक्शन कर दो, साथ में 433 केल्विन टेम्परेचर ले लो और डाइल्यूट HCl भी थोड़ा बहुत ले लो, तो क्लोरीन की जगह जो है ना OH आ जाएगा। देखो, है नहीं है? हर रिएक्शन कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। जितने भी कन्वर्जन हैं, नए नए कन्वर्जन तो नहीं आ रहे यहाँ पे, बस एनसीईआरटी की रिएक्शन ही है ये। ठीक है, तो वहां भी प्रैक्टिस हो जाती है और यहां भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आया नहीं है? जैसे क्लोरोबेंजीन है, HNO3 की रिएक्शन करेंगे, यहां पर बन गया पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हालांकि M नाइट्रो भी बनता है और आपका M नाइट्रो भी बनेगा, O नाइट्रो भी बनता है। इसमें रिएक्शन करेंगे NaOH की इन द प्रेजेंस ऑफ 433 केल्विन एंड डाइल्यूट HCl, देन यू विल फॉर्म व्हाट?
पी नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया पी नाइट्रोफिनॉल, बड़ा आसान है। ठीक है, अगला चलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा बना के दिखाओ चलो। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है। पी ब्रोमोप्रोपेन से मुझे बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, बड़ा सिंपल है। CH3CHBr CH3, इससे मुझे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन CH2Br। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। अच्छा कैसे बनाएंगे सर? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको क्या करो, एल्कीन बना दो। क्या बना दो? एल्कीन बना दो। जैसे आपने एल्कीन बनाया ना, HBr कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सिंपल। तो एल्कीन कैसे बनाएंगे? जब एल्काइल हाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं ना, एल्कोहलिक KOH डाल दो। आप देखो लाखों बार कर दिया मैंने रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। जैसे ही आपने यूज किया तो भाई लोगों यहां से Br, यहां से H गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ये एल्कीन बन गया है, इसमें HBr के रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे ही HBr के रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया नहीं आया? वेरी इजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्लोरोइथेन से मुझे बनाना है ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। याद करो, चलो याद करो कौन सी रिएक्शन होगी। क्या लग रहा है तुम्हें? 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है। देखो अगला रिएक्शन है 17 है क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, इससे मुझे बनाना है ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। याद करो कैसे बनेगा। 2 कार्बन एल्काइलाइड है, मुझे 4 कार्बन का एल्केन बनाना है। तो एक रिएक्शन होती है मेरे बच्चों, उड्ज रिएक्शन। जब हम इस एल्काइलाइड की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में, सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में करते हैं, इसका एक फ्री रेडिकल बनता है CH3CH2 फ्री रेडिकल। ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक और फ्री रेडिकल होगा जो इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा। एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दिया, बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनने के बाद जो है 4 कार्बन का जो है एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं उड्ज रिएक्शन। और ये हो गया हमारा सिंपल उड्ज, जिसमें एक ही प्रकार का एल्काइलाइड लिया है तो मुझे सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। मेरे बच्चों बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये उड्ज रिएक्शन है, सिंपल उड्ज रिएक्शन। समझ में आया नहीं है? तो एल्काइलाइड रिएक्ट विद सोडियम ड्राईथर, यू विल फाइंड और यू विल गेट एल्केन। सर अगर इसकी जगह मॉइस्ट ईथर का अगर हम यूज करते हैं तो एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया मेरे बच्चों? चलिए अगला चलते हैं, बेंजीन से डाइफिनाइल चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है बेंजीन से डाइफिनाइल। चलो ठीक है सर बना लेते हैं 18 क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। बेंजीन से डाइफिनाइल, ये रहा 18 क्वेश्चन। सर मुझे बनाना है बेंजीन से डाइफिनाइल। चलो सर, अच्छा बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है मुझे या बाइफिनाइल बनाना है, ये रहे। अच्छा क्या याद आ रहा है, ऐसे कैसे बनेगा? याद है आपको? फिटिक रिएक्शन, ठीक है नहीं? जब भी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले इसको बनाओ ना, ये तो क्लोरोबेंजीन बनाओ तो ब्रोमोबेंजीन बनाओ। अच्छा कैसे बनेगा मैं बताता हूं। जब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो एक H और एक Br बाहर निकल गया और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर Br। जैसे ही बेंजीन के ऊपर Br आ गया मेरे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे ही ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर दोगे? सोडियम ड्राईथर के साथ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारा क्या?
फिटिंग रिएक्शन है, मैंने फिर बता रहा हूं, यहां पर बहुत सारे बेंजीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे बेंजीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसमें से दो बेंजीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तभी जाके बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन इसको नाम देते हैं। तो इससे हम बेंजीन से डाइफिनाइल ऐसे बना सकते हैं, पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ या ब्रोमोबेंजीन बनाओ, एराइल हैलाइड बनाओ, सोडियम ड्राईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर रेडिकल बनेगा, डाइफिनाइल आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 19, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 19th है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड मुझे बनाना है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये रहा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3CBr CH2CH3, ये हो गया मेरा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझे बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये रहा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH2Br, ये आइसो ग्रुप है ना, दिस इज आइसो ग्रुप, आइसो ब्यूटाइल है नहीं है। अब मुझे इससे ये बनाना है। अब सर क्या करो ना, कुछ थोड़ी करना है, मैं बताता हूं। एल्कीन बनाओ, HBr लगा दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कर दिया, एक यहां से H और एक Br बाहर निकल गया, मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया CH2CH3, एल्कीन बन गया। सर कुछ नहीं करना है, HBr की रिएक्शन कर दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। देखो HBr की रिएक्शन कर दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो Br वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर जाता होता है। ये एंटी मार्कोनिकोव मुझे बता के गया था, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो HBr के रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। ये मेरा बन गया मेरे बच्चों क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 20 क्वेश्चन। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में, जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एनिलीन, ये रहा बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन है, मुझे यहां से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। मुझे बेंजीन के ऊपर NC लेके आना है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बिल एमीन रिएक्शन आपने याद करी होगी, कार्बिल एमीन रिएक्शन है नहीं है। जब एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH है नहीं है। जब किसकी रिएक्शन करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन यू विल गेट आइसोसाइनाइड, द रॉटन एग लाइक स्मेल है नहीं है। जैसे मान लो एमीन की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन ही इस रिएक्शन को देते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन को। जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आपने करी होगी क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो तुम्हें एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी स्मेल जो है ना रॉटन एग लाइक जैसी होती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से हम एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। These all are the conversions of this question 10.19। तो बहुत ही इंपोर्टेंट कन्वर्जन है। तो लगभग जो है ना 3 चैप्टर की कन्वर्जन मैं आपको बता चुका हूं। मेरा मिशन बहुत ही अलग है, बहुत ही धाकड़ सा है। मैं आपको देखो, मैं हर चीज यहां पर बताने को तैयार हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे केमिस्ट्री है, कोई सा भी टॉपिक हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैं सारे लेक्चर आपके लेके आऊंगा, ठीक है। तो हर चीज यहां पर अवेलेबल मैं आपके लिए करवाऊंगा। हर कॉन्सेप्ट जो है ना मैं एक बारीकी और बेहतरीन तरीके से यहां से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा।
और जितने भी मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सब बताऊंगा यहीं पे, है नहीं, ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन पेपर। आई विल एक्सप्लेन, आई विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।